बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे होंगे। ये आ गया कक्षा 10 का विषय आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रश्न बैंक का ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट और हैं, ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ये चौथा पार्ट है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनका उत्तर नीचे मिल जाएगा आपको। आगे चल करके मैं सिर्फ प्रश्न दिखा दूंगा, इसके उत्तर आपको आगे मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक DBMS नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न है। DBMS का विस्तार करें। 4 उत्तर हैं, 4 में से एक उत्तर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2 या तालिकाओं के बीच कौन सा मॉडल डाटा मॉडल संबंध स्थापित करता है? अगला प्रश्न है, एक यूनिट से जुड़े विवरण को कहा जाता है? ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनके उत्तर आगे मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान को एक तालिका में रोज के रूप में दर्शाया गया है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप में एक डेटा मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तालिका में एक रो की विशिष्ट पहचान करता है? अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस की एक फीचर है जिसके उपयोग से हम एक आसान और यूज़र के अनुकूल तरीके से एक तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न है। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न है। 10 के उत्तर यहाँ नीचे दिया गया है। पहला का डी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का ए, पांचवा का डी, छठवां का सी, सातवां का डी, आठवां का ए, नौवां का सी, 10वां का ए। इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी में नोट कर लें, इसका एक नोटबुक बना लें और उसके हिसाब से तैयारी करें। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका उत्तर फिर आगे मिल जाएगा आपको, इस हिसाब से फिर तैयारी करें। अभी पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट डेटा प्रकार का एक प्रकार नहीं है? अगला प्रश्न है, एक मुद्रा डेटा प्रकार केवल मौद्रिक डेटा स्टोर कर सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटा तिथि स्टोर करता है?
अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? हमारा अगला प्रश्न है, बेस में टेबल बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, बेस डेटाबेस विंडो के पैन में डेटाबेस की संबंधित वस्तुओं को खालिस्तान देखा जा सकता है। इसके 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक सही है। इसका उत्तर नीचे आगे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल क्रिएशन विंडो का डिज़ाइन दृश्य है, खालिस्तान, खंड या पैन में विभाजित है? अगला प्रश्न है, एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम खालिस्तान की दबाकर अगले फील्ड में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक टेबल की एक प्राइमरी की के बारे में सच है? अगला प्रश्न है, यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, आप इन उत्तरों को देख सकते हैं। से पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, पाँचवें का सी, छठवें का ए, सातवें का बी, आठवां का ए, नौवां का ए, 10वां का डी। ये बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जा सकती है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक डीबीएमएस द्वारा जांच की जाती है? अगला प्रश्न है, दोनों तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? अगला प्रश्न है, यदि कोई रिकॉर्ड मास्टर तालिका में जोड़ा जाता है तो ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शंस तालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अगला प्रश्न है, एक छात्र और उसके द्वारा अध्ययन किए गए विषयों के बीच किस प्रकार संबंध है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिकाओं पर विचार करें, दो तालिकाओं के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है? ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन सभी का उत्तर आगे मिल जाएगा। अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेनू में संबंधित विकल्प है? अगला प्रश्न है, जोड़ी जाने वाली तालिकाओं की सूची को संबंध स्क्रीन में डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन में खाली स्थान ऑपरेशन का उपयोग करके दो टेबल्स के बीच संबंध बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक विकल्प नहीं है जिसका उपयोग डेटाबेस के संदर्भनात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है? इसके उत्तर नीचे दिए हुए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का बी, छठे का सी, सातवें का सी, आठवें का ए, नौवां सी, 10वां डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस से प्रश्न पूछने का एक रूप है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्वेरी डिजाइन करने के तरीके हैं? अगला, क्वेरी बनाने के लिए कौन सा लचीला तरीका है? अगला प्रश्न है, क्वेरी डिजाइन विंडो कितने भागों में विभाजित है? अगला है, प्रश्नों के बारे में कौन सा सही नहीं है? अगला, क्वेरी को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है? अगला प्रश्न, क्वेरी डिजाइन करते समय संख्यात्मक डेटा पर निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन किए जा सकते हैं? अगला है, एक क्वेरी डिजाइन विजार्ड में निम्न बटन में से किस फील्ड को अवेलेबल फील्ड सूची बॉक्स से फील्ड इन द क्वेरी लिस्ट बॉक्स में ले जाने के लिए क्लिक किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बेस के क्वेरी डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर मानदंड बनाने के लिए लागू किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, क्वेरी डिजाइन विंडो पहली बार क्वेरी डिजाइन करने के लिए खोले जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स मौजूद है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम अगर कोई संख्यात्मक नहीं है तो किसी
क्वेरी में काम नहीं किया जाएगा। ऊपर के सभी विकल्पों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला का सी, दूसरे का डी, तीसरा का ए, चौथे का बी, पाँचवें का ए, छठवें का सी, सातवां डी, आठवां ए, नौवां डी, 10वां सी, 11वां बी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको विज़िट करें। और इस प्रश्न बैंक का 3 पार्ट अपलोड किया जा चुका है, आप उसको अवश्य देखें।